आज हम लोग इंटरमीडिएट काउंसिल के सामने जो हमारी यहाँ बस्ती है, हमारे लोग हैं, उनके लिए जो टॉयलेट दिया गया है, निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, आपको लगेगा इतने कम मूल्य में, और जो इसमें जो केमिकल जो एंजाइम दिया जा रहा है वो लिक्विड कर देगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि सॉफ्ट के आधार पे हम लोग कहीं ना कहीं जो सीवरेज पॉइंट है उसमें कंप्लीट लिक्विड अगर गिरेगा तो आप समझ सकते हैं आगे आने वाला टाइम में कोई भी हम लोग का सीवरेज का जो प्रॉब्लम होता है, 10 साल जाते जाते हम लोग का सीवरेज 15 साल में चौक कर जाता है। लेकिन ये एंजाइम देने के बाद जो सच्चाई, हम चूँकि MSME के यहाँ पर प्रदीप बाबू हैं, हमारे मैडम मल्होत्रा जी हैं, हमारे स्वाति जी हैं, श्वेता रंजन जी जो यहाँ काउंसिलर हैं, पहला गिफ्ट इन्हीं को ऐसा मिला है कि अपने समाज के लिए इन्होंने जो योगदान दिया। हम उम्मीद करते हैं इस तरह का अगर ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी आधारित है, और इस टेक्नोलॉजी के बाद जो हम लोग का सोच है कि जो डायरेक्ट सीवरेज में ऐसा लिक्विड सिस्टम गिरे ताकि आगे कहीं ना कहीं सफाई की समस्या या सॉफ्ट मैंने जो नहीं कहते लिक्विड फॉर्म से जो हार्ड में जो कन्वर्ट हो जाता है, जिसके चलते चौक होता है, वो समस्या का निदान हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए, ये MSME भारत सरकार मंत्रालय है जो सूक्ष्म लघु उद्योग को बढ़ावा देता है, लेकिन साथ में इसमें सफाई का अभियान भी भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष में चला रखा है। तो स्वच्छता अभियान के तहत ये जो बायो टॉयलेट लगाया गया है ये बिहार में पहला है, और इसकी खूबी वही है कि इसमें एंजाइम दे के जिसका जो अवशेष है उसको पानी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसलिए बहुत जल्दी 24 घंटे में इसका अवशेष पानी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये इसकी जो इसमें जो किसी तरह की परेशानी नहीं आती है, और ये 1000 लीटर का है, तो नेचुरली है कि इसमें बहुत सारे लोग इसको यूज़ करेंगे और पानी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। पानी में कन्वर्ट होने के बाद इसको चाहें तो खेत में भी डाला जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ उसकी व्यवस्था नहीं है इसलिए हम लोग इसके कॉरपोरेशन के नाले में इसको डालेंगे। और ये बहुत सुलभ है, बहुत इसमें कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हम लोग अपना डोनेट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी डिमांड बढ़ेगी तो हम लोग और भी दूसरे जगह भी इस तरह के टॉयलेट को देने का प्रबंध करेंगे। बिहार में बायो टॉयलेट का कंसेप्ट पहला है, और ये पहला यहाँ पर स्थापित हो रहा है पटना में। इसमें जो अवशेष रहेगा उसका और कहीं उपयोग हो सकता है? नहीं, इसमें अवशेष रहेगा ही नहीं। मैंने बताया ना कि जो अवशेष होंगे वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, एकदम जल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उस जल को हम लोग चाहें तो खेती में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था उसकी वैसी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाले में डालेंगे। लेकिन ग्रामीण इलाके में अगर लगाया जाए, ग्रामीण इलाके में लगाया तो ये इसकी पानी एक उर्वरा के रूप में काम करेगी, और उससे खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ सकती है। इसके लिए प्रयास किया जाएगा क्या? प्रयास किया जा सकता है। हमारा मंत्रालय तो सूक्ष्म लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, लेकिन ठीक है, इस पर भी प्रयास किया जा सकता है। प्रयासरत रहेंगे हम लोग। ये स्वच्छता अभियान के तहत हम लोगों ने प्रदत्त किया है भारत सरकार ने। प्रदीप निदेशक MSME DFO भारत सरकार। ये हम लोग का MSME के पास से जब ये प्रपोज़ल आया कि यहाँ पे बायो टॉयलेट का उनके पास एक आई है मशीन, वो इंस्टॉल कराना चाहते हैं, तो लिटरा पब्लिक स्कूल ने जो है उनके साथ मिलके अपने सौजन्य से इस चीज़ को यहाँ पे नगर निगम और मैम यहाँ की वार्ड काउंसलर हैं, इनके पूरे क्या कहते हैं सहयोग से यहाँ पे बायो टॉयलेट का हो रहा है। बिकॉज़ अक्सर हम लोग महसूस करते हैं कि जितने भी लेडीज़ होती हैं, स्पेशली जो वर्किंग विमेन, जैसे ट्रैफिक लेडीज़ होती हैं, ट्रैफिक पुलिस में लेडीज़ होती हैं या मोबाइल वैन्स में होती हैं, तो उन लोग को पब्लिक टॉयलेट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये फर्स्ट ज़ीरो वेस्ट बायो टॉयलेट है, जिसके लिए हम लोग को एसिड एंड इवन हार्पिक की भी ज़रूरत नहीं है, और ये एक तरीके से स्वच्छता अभियान में हम सब लोग मिलके नगर निगम, मैडम, MSME और स्कूल, हमारा लिटरा पब्लिक स्कूल, इन सब मुहिम में बहुत आगे बढ़ रहा है, और हम लोग की कोशिश है कि बिहार में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें ज़ीरो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स का इंस्टॉलेशन कर सकें। मैं ममता मेहरोत्रा, डायरेक्टर एकेडमिक्स, लिटरा पब्लिक स्कूल।
इससे हमारे स्वच्छता अभियान में बहुत सहयोग मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसके रखरखाव में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ना इसमें एसिड लगेगा और ना ही कोई किसी हार्पिक लगेगा। ये सिर्फ साफ़ पानी से साफ़ हो जाएगा और इसका जो वेस्टेज है वो भी पानी में बदल जाएगा 24 घंटों के अंदर, जो कि आप खेतों में बहा सकते हैं। चूँकि यहाँ पे खेत नहीं है तो ये यहाँ के नालों में ही बहेगा, लेकिन कम से कम वो पानी के रूप में जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए, सिर्फ गाँव में क्यों, शहर में भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे वार्ड नंबर 21 में सबसे ज़्यादा स्लम है। यहाँ पे बहुत कम लोगों के पास ये शौचालय है। स्लम में शौचालय की बहुत दिक्कत है, तो महिलाओं को खास करके इसमें परेशानी होती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जैसे आज MSME और लिटरा पब्लिक स्कूल ने मिलके हमारे साथ जो बायो शौचालय का जो स्थापना की है, ये आज पहला है, लेकिन ये इसके आगे भी और कई बायो शौचालय का हम लोग यहाँ पे स्थापना कर सकें। मेरा नाम श्वेता रंजन है, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 21, पटना नगर निगम।